परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26 को पुनः पढ़ेंगे। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, साधना, भक्ति, और यजमान साधक भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके सब रास्तों को खोल देता है, उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके सब संकटों का नाश कर देता है और उनको पवित्र करता है। पाप कटेर पवित्र हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि परमात्मा का ओरिजिनल जो शरीर है, एक सतीथि में जो सतलोक में रहते हैं सथिरे, वो तो एक रोम को करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी है हम उसको देख नहीं सकते, हमारी आंखें बंद हो जाए, तो वो अपने रूप को सरल करता हुआ आए है अन्य रूप धारण करके वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यहाँ लिखना था कबीर देव विद्युत के समान, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, वो कबीर साहब विद्युत यानी आकाशीय बिजली के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता। वर्णीय माने नेक आत्मा को, अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अब 27 में क्या बताया है कि वो तेज पुंज परमात्मा को, यानी जो तेज पुंज का शरीर है, हल्का तेज पुंज का शरीर, गरीबदास जी ने कहा तेज पुंज अन्य तन दे धरकर इस विध हमको भेंटी। तो परमात्मा को, जो परमात्मा, ये तो उन्होंने कहा कि बुद्धिवृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, तीसरे पृष्ठ पर रहता है, वहां एक देशीय है, एक स्थान पर है, धूलोक में रहता है, यानी अमर लोक में, सत्यलोक में। अब यहाँ देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का 1, 2, 3 आपको दिखाते हैं, बहुत स्पष्ट हो जाएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर, ये यहाँ से 82 शुरू हुआ है और इसका एक मंत्र ये है। इसमें कितना स्पष्ट किया है कि जो सर्व उत्पादक प्रभु, सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करता परमेश्वर, वो प्रकाश रूप है, साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला है और पापों का नाश करने वाला है। और दयानंद कहे है पाप नाश करता है नहीं भगवान, 100 जगह लिख रखा है वेदों में, पाप नाश करता है परमात्मा, अपराध नाश करता है। और वह राजीव, राजा की तरह, राजीव राजा के समान, ये 269 पृष्ठ पे, अब 270 पे इसका शेष अनुवाद है। राजा के समान दसम यानी दर्शनीय है, राजा के समान देखण जोगा है, देखण जोगा। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उस अच्छी आत्मा को मिलता है। कैसे मिलता? जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, जैसे आकाशीय बिजली ऐसी धातु पर गिरती है जिस पर उसका अट्रैक्शन होता है। जैसे कांस्य की धातु को वर्षा के दिनों में बाहर डाल दिया जाए तो अमूमन वहाँ पर बिजली गिर जाती है। तो पहले हमारे यहाँ थाली बेले कांस्य के होते थे, तो उनको वर्षा के दिनों में अंदर रखवा दिया करते थे हमारे दादा दादी जी। तो इस प्रकार कहा कि जैसे विद्युत का अट्रैक्शन कांस्य धातु पर होता है, ऐसे ही वो अपनी पुण्य आत्मा पर, जिस पर उसका विशेष अट्रैक्शन है, उसी पर आकर गिरता है, उसी को आकर मिलता है भगवान।
अब दूसरे में क्या बताया है, उसका उद्देश्य क्या है यहाँ आने का परमात्मा का? वो हे परमात्मा, उपदेश करने की इच्छा से आप है, ओहो, तत्व ज्ञान देने के उद्देश्य से आप उन महापुरुषों को प्राप्त होते हो। ओहो, स्पष्ट हो गया। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। हे आप, ये लिख दिया सर्वज्ञ है, आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं। इन्हीं के शब्दों में सिर्फ थोड़ा सा सावधानी बरतनी अपन है, परमात्मा ने दया कर रखी है। यदि ये दास अनुवाद करता तो कोई ना मानना हो, इसने ना वो पढ़े लिखे थे, ये भ्रम हो जाता। अब इन पढ़े लिखा पर कटवा दिया रोग परमात्मा ने, जो कति निराकार बताओ भगवान ने उनसे साकार सिद्ध करवा दिया। आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, सो मन अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें अपने आत्माओं। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का, जिसमें फिर से नाम को क्लियर किया है। सूक्त नंबर 96 का मंत्र 16 से लेकर 20 तक दिखाते हैं कि वहाँ थोड़ा सा लेते हैं हम, फिर थोड़ा आगे चलेंगे, अभी ज़्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र 16। हे परमात्मन, गुह्यम माने रहस्य में, गुप्त, आपके उस स्वरूपरी रहस्य में यानी गुप्त, चारु माने श्रेष्ठ, नाम माने जो तुम्हारी संज्ञा है। ये नाम का नाम लिखना था, जो तुम्हारा श्रेष्ठ नाम है, गुप्त, जिसने कोई नहीं जानते, आप उसका ज्ञान कराइए। अब यहाँ 10वें में क्या कहा है कि वो शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती वहीन मरुतो गणेन कबीर गिरभी काव्येन कबीर संसोम पवित्रम अत्यतिरेभन। अब रेबन का अर्थ है गरजता हुआ, ऊंची स्वर में बोलता है। क्या बोलता है अब बताएंगे, इन तड़ंगा कर रखा है बहुत से यहाँ। अब कबीर गिरभी, काव्यना कबीर, ये कबीर है, कबीर कहो चाहे कवि ही बोलो, जैसे पुनः कहो चाहे पुनर् कहो, तो उसका अर्थ एक ही होता है। ये क्या बताते हैं कि शिशु रूप में प्रगट परमात्मा फिर धीरे धीरे जो अपनी लीला करता हुआ बड़ा होता है, फिर वो वहाँ प्रगट होता है, तो उस समय वो अपनी कबीर गिरभी कबीर वाणी को काव्य ना माने कविताओं से, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से उच्चारण करता है ऊंचे स्वर में पवित्र वाणी को। और वो कबीर संत सोम, संत माने वो ऋषि या संत रूप में वो अमर परमात्मा, वो कबीर आता है, कबीर देव आता है, वो कबीर देव है। इन्होंने इस कवि का अर्थ भी नहीं किया इसके अंदर, क्योंकि फिर इन्हें लिखना पड़ता कितन कितने। ये केवल एक लिखा है कवि, जैसे ये है ना कबीर गिरभी, इसका उन्होंने ऊपर रै को ये अपसर्ग लगा के यहाँ लिख दिया और गिर भी अलग लिख दिया, ये कबीर गिर भी। हम इसको कहें कबीर गिर भी, गिर भी माने वाणी के द्वारा, कबीर वाणी के द्वारा, सीधा सा इन्हीं के शब्दों में कबीर वाणी, इसको कबीर मान लो। नौका ने लिखा कबीर गिर भी, कबीर वाणी के द्वारा, काव्यना कविताओं से, और ऊंचे स्वर में बोलता है। और वो कबीर, वो कबीर देव, वो संत रूप में प्रकट हुआ अमर परमात्मा अपनी यथार्थ वाणी को उच्चारण करता है। फिर देखना, इन्होंने तो ऐसा लिख रखा क्यों करी समझ में ना आवे, शिशु उस परमात्मा को, शिशु माने सूक्ष्म, ये इसका अर्थ बनाया है कि सयति सूक्ष्म करोति प्रलय काले जगदिति सुसुरु परमात्मा, उस परमात्मा को जो सदा प्रगट है यानी साकार है, जो हरियंत अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं और उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का गान करते हैं, वर्णन करते हैं। विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का, जब वो सर्वव्यापक है तो गतिकरण की क्या जरूरत होगी, इसने क्या आवश्यकता पड़ेगी, वो गतिशील परमात्मा का गुणों के गणों द्वारा वर्णन करते हैं। अब और कवि लोग कर दिया, इसका यह लिखना था कबीर गिर भी यानी कबीर वाणी द्वारा, काव्यन कविताओं से,
कविताओं माने लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से वो अपनी वाणी बोलता है, लेकिन वो होता है अमर परमात्मा। इसी कारण से कि वो अपनी कविताओं के माध्यम से अपना ज्ञान देता है, इसलिए उसको कवि भी कहने लग जाते हैं। अब यहाँ देखो 18वें में कहा है कि ऋषि मना, ये ऋषि कृत है, इधर मिट रहा है। सवरसा सहस्र अणित है पदवी कवि नाम। वो परमात्मा जब ऋषि या संत रूप में प्रकट होता है, उस ऋषि कृत, उस ऋषि के द्वारा बनाई गई वो कविताएं यानी तत्व ज्ञान के दोहे आदि, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों की भी पदवी प्राप्त करता है, पदवी कवि नाम। यहाँ कवि लिखना ठीक है क्योंकि कवि के विषय में जानकारी है। वो तृतीयम धाम महिषी शेषम संत सोम विराजमानु राजती सतुप। अब इसका अनुवाद कैसे कहना? सोम परमात्मा, सोम माने अमर परमात्मा, इन्होंने सोम स्वरूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा। तृतीयम धाम, इनका अनुवाद यहाँ लिखा है देवयान और पितरान, इन दोनों से पृथक तीसरा दो मुक्ति धाम है। उसमें विराजम, विराजमान जो ज्ञान योगी ठोक दिया इसमें। इनका याद आ गया यहाँ पे कि दानंद तो निराकार बतावा है और वेदों पा गया साकार, तो ज्ञान योगी लिख दिया। किसी ने पढ़ने या नहीं सोचेंगे, संस्कृत आवा नहीं थी तो किसी ने चेष्टा की इनके अनुवाद को पढ़ने की, तो नहीं सोचा ज्ञान योगी के बारे में कह रखा है। जब ज्ञान योगी का इसमें जिक्र नहीं किया है, ये तो भगवान की महिमा है और वो ज्ञान योगी है, उसको प्रकाश करने वाला है हमारे सट्टे। कवि नाम पदवी, जो कांतर्षियों की पदवी यहाँ लिखना था, जो इनको यहाँ कवि का अर्थ लिख दिया कांतदर्शी, यहाँ लिखना था वो कवियों की पदवी को प्राप्त करता है। मुख्य स्थान उसको, उसका मुख्य स्थान होता है कबीर देव। कबीर साहब को कवि भी गिना जाता है। और ऋषिकृत, इसका सब ज्ञानों का प्रदाता। कोई बात हुई? ऋषिकृत उस संत रूप या ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा द्वारा कृत वो कबीर वाणी, यहाँ अर्थों का अनर्थ कर रखा है। सवरसा, सवरसा माने स्वर्ग की तरह आनंद, बहुत ही आनंददायक है उसके सब उपासकों के लिए। अब हमने ये देखना था कि वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान, इन तो अड़ंगा कर दिया ज्ञान योगी। अब यहाँ क्यों ना लिखा है ज्ञान योगी? यहाँ देखिएगा इन ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र नंबर 27 में देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के और मंत्र नंबर 27 में लिखा है कि जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। यहाँ बोल गया ज्ञान योगी लिखना। ये परमात्मा अपरंपार शक्ति है, इनसे लिखवा भी दिया, इनकी बुद्धि को भी कंडम कर दिया, इसमें सच्चाई लिखवा दी। और यहाँ इन्होंने अड़ंगा अड़ाने की चेष्टा की तो भी नहीं अड़ा सकते, क्योंकि हम संस्कृत भी हम जानते हैं, देवनागरी लिपि को भी हम समझ सकते हैं। देखिएगा अब 9 के 96 का ये 18वां मंत्र है। 18वां इसमें लिखा कि वो अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा है, तृतीयम धाम, ये कहे तीसरा जो मुक्ति धाम है, ये पितरून छोड़ दे, जो तीसरा मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। ये लिखना था बस, ज्ञान योगी नहीं, वो वहाँ रहता है और वहाँ से गति करके आता है अपने आत्माओं। वो कैसे आता है ये देखिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के। अब 96 पर आ गए हम दोबारा, ये हमने 18वां पढ़ा। अब 19वां भी यही है। इसमें इन्होंने तुरियम धाम भी लिखा है। मूल संस्कृत में तुरियम, तुरियम माने चौथा, ये खुद अनुवाद करे, तुरियम माने चौथा, धाम माने धाम। वो चौथे धाम में भी है, सतलोक से ऊपर चौथा धाम है अकैप लोक, अनामी लोक, उसमें भी भगवान वही रहता है। इन्होंने खुद क्या लिखा है कि चौथा परमपद परमात्मा है। इनका चौथा जो परमपद है वो भी परमात्मा है, चौथा परमपद, यानी चौथा परमपद परमात्मा है, कोई और इस गीता ज्ञान से नारा ये चौथा परमात्मा बता रहे। वास्तव में ये देखो, महापुरुष उस तुरीय परमात्मा का, तुरियम, तुरीय माने चौथा, तुरियम,
उस चौथे परमात्मा का वर्णन करता है। यानी चौथा परमात्मा है वह परमात्मा सर्वशक्तिमान है, शीघ्र गति वाला है। अब यहाँ देखो इसमें 20 में कमाल कर दिया। वो कैसे आता है? वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, यानी उसके बहुत शस हो जाते हैं और वो परमात्मा उनका एज ए कंट्रोलर होता है। और इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोश में प्राप्त होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ अपने सच्चे ज्ञान को ऊंची आवाज में बोलता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। वहां से चलकर यहाँ से आता है। और कैसे आता है? जैसे मरिय माने मनुष्य, मरिय मनुष्य सोभर शरीर को धारण करता हुआ, जैसे मनुष्य सोभर शरीर को धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थों के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता है, हुआ धनों के लिए कटिबद्ध होता है। इसी प्रकार प्रकृति रूप ऐश्वर्य को धारण करता हुआ परमात्मा सदैव उदित है। अब यहाँ सपट कर दिया कि जैसे व्यक्ति एक अपना, जैसे कोई पुलिस में है अधिकारी, तो वहाँ ड्रेस उतार दी, सिविल अपना लगा के चल पड़ा। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा जैसे एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोश में प्रविष्ट होकर गरजता हुआ आता है। और जैसे कैसे प्रविष्ट होता है? वो कैसे प्रविष्ट होता है? जैसे मनुष्य सोभर शरीर को धारण करता हुआ, सोभर शरीर को धारण करता हुआ, यानी और कपड़े पहन ले आदमी, ऐसे परमात्मा इस सोभर शरीर को धारण कर। जैसे ये देखो 97 के 2 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 97 का मंत्र नंबर 2 में क्या कहा है कि भद्रा वस्त्रा। अब शरीर को संत लैंग्वेज में, आध्यात्मिक लैंग्वेज में वस्त्र भी कहते हैं। भद्रा वस्त्रा समन्या वसान महान कबीर नीवचनानी सनसन। इसमें स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा जो कबीर देव है, महान कबीर, वो सर्वशक्तिमान कबीर नीवचनानी। नीवचनानी माने जो सुंदर वक्तव्य हैं, नीवचनानी सनसन, सुंदर वक्तव्य हैं जो उनको जानता हुआ। सनसन माने बोलना होता। महान कबीर लिख दिया ना, वो महान माने सर्वशक्तिमान कबीर देव। अब यहाँ इसका अर्थ है कि वो परमात्मा सम अन्य, यानी उस परमेश्वर जैसा ही शक्तिशाली है। और वो अन्य सुंदर, अन्य वस्त्र माने अन्य शरीर, सम अन्य माने अलग कुछ कोई और उसी के समांतर शक्ति वाला अन्य वस्त्र धारण करके, वस्त्र कहो तो शरीर कहो, चोला कहो जैसे संत भाषा में कहते हो, संत शरीर छोड़ गया चोला छोड़ गया, वस्त्र कहो चोला कहो शरीर कहो। भद्रा वस्त्रा समन्या वसान है, यानी अन्य कोई वस्त्र, अच्छे वस्त्र, सुंदर शरीर धारण करके परमात्मा यहाँ आकर निवास करता है। और वो महान कबीर नी वचनानी सनसन, वो अपने उन लोकोक्तियों के माध्यम से, सुंदर वक्तियों से अपने सनसन माने वो वाणी बोलता है, कहता है। अब ये तो वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है। और जिनको परमात्मा आकर मिले उन महापुरुषों ने भी यही जानकारी दी है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा अच्छा शहर था, उसमें एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था, उसका पुत्र था धर्मदास। और इतना संपन्न थे वो धन में कि अगर उस क्षेत्र के राजा को कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती, जैसे कोई अकाल गिर गया या फ्लड आ गई, तो वो उस धर्मदास जी के पिताजी से वित्तीय सहायता प्राप्त करता था। और ऐसा धन युक्त व्यक्ति जो परमात्मा की खोज में घूम रहा है, वो कितनी पुण्यात्मा होगा पूर्व जन्म की। वो घूमता घूमता जैसा उसको गुरु मिला था, उसने डले ढोने बताए थे, उसी तरह चल पड़ा मथुरा में आया, वहाँ चक्कर काटने परिक्रमा देने के लिए और उस तालाब में नहाने के लिए, जहाँ कृष्ण जी नहाया करते। कृष्ण जी तो फिर वहाँ समुद्र में चले गए थे, वहाँ क्यों ना गए तुम सारे? आड़ो जोड़ में ला दिए
सारा मूर्ख बना दिया। अब वहाँ परमात्मा उनको मिले, तत्व ज्ञान से परिचित कराया। उसके बाद उस धर्मदास जी ने परमेश्वर की महिमा को कलम तोड़ अपने आंखों देखा, सतलोक लेकर गए परमात्मा। फिर उन्होंने अपनी अनुभव से क्या कहा, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन यम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे। हिंदू के तुम देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे। अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, वो शब्द दूध की खीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे। अब जिनको परमात्मा मिले उन महापुरुषों ने ये बता के सतलोक से चलकर आए, काटन काल की जंजीर, ये काल न ज्ञान न हमें फंसा रखा है, इस काल के कर्मों की जंजीरों को केवल कबीर परमात्मा काट सकता है। फिर वही परमेश्वर अपनी लीला अनुसार के वो चलकर आते हैं, सतलोक से गति करके आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उनमें से एक मलुकदास जी, एक मलुकदास नाम के महापुरुष हैं, उनको परमात्मा मिले और वो बहुत बड़े किसान थे, खत्री कौम के अंदर उनका जन्म था, यानी अरोड़ा जाति में थे वो, और गांव के नंबरदार होते थे, उस समय सरपंच नहीं होते थे, नंबरदार थे। नंबरदार की बहुत बड़ी पावर होती थी। और गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास घर घर फिरे और दरे कबीरा भेख, वेश माने अलग वेशभूषा बनाकर जगह जगह जाकर प्रकट होता है, गांव गांव में, नगर नगर में, घर घर में जाकर अपने बच्चों को, पुण्यात्माओं को तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। तो उसी उद्देश्य से परमात्मा कबीर परमेश्वर जी एक संत रूप में कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। उस आधार से वो वहाँ एक नगर में गए हुए थे जिसमें मलुकदास जी रहते थे, जिसमें मलुकदास जी नंबरदार थे। वहाँ 2-4 भक्त परमात्मा के शिष्य थे। भक्तों ने प्रार्थना की, प्रभु हमारे यहाँ गुरुदेव दर्शन दो, तो वहाँ चले गए। एक भक्त ने आमंत्रित किया, उनके घर रुके, तो वहाँ परमात्मा और उस गांव के जितने भी 10, 5, 20, 30 भगत थे वो इकट्ठे हो गए। परमात्मा ने सत्संग किया तो भगवान की परमात्मा के आओ भगत के लिए उन्होंने खीर बनाई, हलवा का प्रसाद बनाया। तो वो मुल्कदास चौधरी नंबरदार सुबह सुबह इधर घूमने फिरने जावे सैर सपट्टे को, और उसी समय हलवे में छौंक लागन का टाइम आ गया। परमात्मा लीला करे थे, हलवे में वो पात डालना, एक हलवा बनाना तो एकदम छरड़ छरड़ हो और महक जावे दूर ताई देसी घी की। मुल्कदास ने एक दिन देखा, भाई क्या है इनका ऐसा, चला गया भाई चलो कोई होगा इनका तीज त्योहार। अगले दिन फिर दूसरे भक्त ने प्रार्थना कर दी और दूसरे भक्त के चले गए। परमात्मा उसी रास्ते पर थे वो घर तकरीबन। उस दिन भी ऐसे ही हुआ, उसने देखा कि भाई यूँ क्या हो रहा है, आज फिर यहाँ देसी घी का हलवा बनाया जा रहा, पात डाली, एकदम चरडाटा उठा।
तीसरे दिन उसने पूछा कि भाई यो के सांग है, तो आज तीसरे घर में यो हो रहा, क्या कर रहे हैं, ये क्या कुछ है? तो किसी ने बता दिया, क्योंकि संता के विरोधी गणे हुआ रहे गाँव में। उन्होंने कहा चौधरी साहब ये एक पाखंडी आ रहा है और इन्हें लूट रहा है बेचारों को, रोज देसी घी के हलवे खावे, खीर खावे हैं, और इनको बर्बाद करेगा, यूँ कोई हानि करके जाएगा यहाँ से। अब चौथे घर में जिस दिन ये क्रिया थी उस दिन मुल्कदास पहुंच गया। वो कहने लगा भाई कौन है तू, यहाँ क्या कर रहा है? तो दूसरे जो जिसके वो परमात्मा विराजमान थे जिस घर में भगत कहने लगे, चौधरी साहब ये हमारे गुरु जी हैं और सत्संग कर रहे हैं। ने बोला रहे करके क्यों ना खाता अपना है? तो परमात्मा बोले भाई मेरे को तो भगवान बगैर कुछ किए ही दे रहा है, यानी जो क्रिया तुम करते हो मेरे को तो वैसे ही दे रहा है, तो मुझे क्या जरूरत है करने की? मुल्कदास जी कहने लगे वो मुझे ना देता भगवान, बिना करें सारा दिन खेत में काम करते हैं, जब जाकर 2 कणक पैदा होती है। परमात्मा बोले भाई तेरा विश्वास को ना भगवान पे, तूने वो विधि प्राप्त को नहीं जिससे भगवान बिना करें भी दे दे। अब वो कुछ धार्मिक व्यक्ति होते हैं जो संतों से ज़्यादा नहीं खसते, तो उसने थोड़ा विषय बदला। कहने लगा एक बात बताओ महाराज जी, क्या ये भगवान मुझे बिना करे दे देगा? हाँ दे देगा जब विश्वास करोगे तो। अच्छा ठीक है, आज मैं रोटी नहीं खा कर रहा हूँ और आज जब तेरे भगवान ने मेरे ती खाना खिला दिया तो मैं तेरे चरणों में पड़ जाऊँगा और तेरा शिष्य हो जाऊँगा, आजीवन गुलामी करूँगा, जैसे तू कहेगा वैसे करूँगा। और जय तेरे भगवान ने मेरे को नहीं खाना खिलाया आज बिना करें, तो तेरे को पकड़ कर मजदूर लगाऊंगा और वहाँ खेतों में काम करवाऊंगा। परमात्मा बोले ठीक है जी मुझे स्वीकार है। कबीर साहब बोले अब मुल्कदास जी के खेत तो थे पूर्व दिशा में और वो पहुंच गया पश्चिम दिशा में अपने खेतों, दूसरों के खेतों में और दूसरे गांव की सीमा में जाके और एक बहुत बड़े पेड़ के ऊपर जाकर चढ़ गया, ऊपर बैठ गया जाकर, देखूंगा कौन भोजन खिला देगा मुझे। अब मालिक कहते हैं सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। अब क्या हुआ, वहाँ कुछ भेड़ बकरियां चराने वाले आगे उस पेड़ के नीचे, उनका कोई त्योहार था, तो उन्होंने कहा भाई तुम 2 व्यक्ति छोड़ गए कि तुम दूध निकाल कर बकरियों का, गायों का, जैसे का गाय भी रखते थे, और तुम आज खीर बना लो, हम तब तक बकरियां चराते हैं। तो वह तो दूध निकाल कर वृक्ष के नीचे चूल्हा चाला बना के, साथ में कुआं था और वो लागे खीर बनाने। वह खीर बनने को हुई तब उन्होंने के देखा कि दूर से डाकू आ रहे थे घोड़िया पे, धूल उठती आवे। उनको पता होता था कि ये ऐसा सैर सपट्टा डाकू आएगा, उसे उन्हें पता लग गया कि वो आगे डाकू इसी रास्ते से आ रहे हैं, ऑन द वे था वो। और डाकू तो बिना वे भी चल करें, वो तो डरते भाग गए, कदे अपने मार दें, वो तो भाग गए छुप छुपा कर अपने, वो दूर गए थे उनके बकरी चराने वाले वहाँ, और उनको भी कह दिया डाकू आगे, डाकू। वो और आगे चले गए छोड़ छाड़ के खीर ने। अब वो व्यक्ति, वो समूह आया डाकुओं का, आकर वहाँ रुक गया, वृक्ष की छाया देख कर कुआं देखा। उन्होंने देखा कि ये क्या बन रहा है। एक डाकू उतर कर देखा, उसने बोला, वो कहने लगा उस्ताद ये तो खीर है, खीर। को डरता भाग गया, बना बुनाई तैयार करके आ जाओ खाएंगे। दूसरा कहने लगा उन्हीं डाकुओं में से बुद्धिमान सा ने बोला भाई कदे कोई जाल साजी हो और किसी ने इसमें विष डाल रखा हो, किसी को खिला के देख लें। तो वो एक कहने लगा भाई वो बनाने वाला किताड़े छुप रहा होगा, देखो इधर उधर, कोई इधर देखे कोई इधर देखो, और एक ने ऊपर देखा वो बैठा न बोला वह नीचा। अब उसने कसम खा रखी सारी उम्र, फिर वो घर छोड़ना पड़ा, वो डर गया इस बात से कि देते न उसने नोना बेरा था डाकू हैं, उन्होंने सोचा गोरा चलते हैं। ने बोला नीचे आ जा, ने बोला ना आऊँ, क्योंकि उसने कसम खा रखी कि दे नीचे आ जा को पछाण दे। तो उन्होंने फिर वो दिखाई इस तरह बंदूक, आव है तेरा मारा गोली। उन्होंने सोचा ये तो भाई और सांग से में पट दे ही नीचे आ गया 1 मिनट में। और वो
जो पतीला ढक रखा था उसका वो था ऊपर ढक्कन है, उसमें खीर गाल दी डाकुआ ने। नो बोला इसने खाओ के मैं होगा तो मर जाएगा खा के ससुरा, 2 मिनट बाद देखेंगे। वो नो कह ना खाऊं खीर, उनका पक्की जचगी किसने कि मैं मिला रखा है इसमें। वो कहें खार वो नाटा है, उसका 2 मारे दड़ा के घेर के 2 मारी लात खा इसने, अच्छी खिला दी। अग बैठा 10 मिनट आध घंटे उड़ा बैठाए रखा, वो नहीं मरा था कि उसमें तो कुछ था ही नहीं। फिर उसको कहा तू भाग जाने से, उसने तो सीधी डांक ठोकी। अब जब उस पर आपत्ति आई, उसने पता लग गया कि तो डाकुआ का फंस गया, तो तब उसने हाथ जोड़कर अंतरात्मा से प्रार्थना करी, हे गुरुजी आज मुझे बचा लो, मैं आपका शेष बनूंगा। और नरी खीर खानते तक ये बने थे, पक्के उस्ताद हैं। उड़ा उसका भय बन गया, आकाश मर गया। जब जान बच गई तो उस महापुरुष से ही बचेगी। तो उसने हृदय से भी ये डिमांड करी थी। तो दूसरे ने उन्होंने कहा ना बाज ले, तब उसका घीसा गल गया, उन्होंने डांक ठोक दी और सीधा उस परमेश्वर कबीर देव जी के चरणा माँ का पड़ा। परमात्मा तंत्रियामी थे, सोचल सीधर मैं करूं, अपने जन के काज में लेने थे शरण में, पुण्यात्मा थी। परमात्मा ने कहा के बात चौधरी साहब, भगवान ने कुछ करी सेवा न, बोला आपका भगवान तब मार मार खीर खिलावे है। तो उस दिन से वो चौधरी साहब दास मलोक हो गया, चौधरी पना छोड़ दिया, गुरु परमेश्वर के चरणों में आ गया। और फिर उसको भी यही लीला की, भगवान ने सतलोक में लेकर गए उस आत्मा को। 3 दिन तक वो बेहोश पड़ा रहा। अब मलुकदास जी ने फिर क्या कहा जब वो परमात्मा से परिचित हुए, जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंद्री के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि जन थकत बहे वो रुक गया दरिया नीर, मन जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। कोई गाड़े कोई अग्न जलावे तनिक न धरते धीर, कोई गाड़े कोई अग्न जलावे तनिक न धरते धीर, 4 दाग से न्यारा सतगुरु अजरो अमर शरीर, मन जपोरे मन साहेब नाम कबीर। दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो खसम कबीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर। अब वो मलुकदास जी कहता है कि आप जब ज्ञान से परिचित हो गया तब कहा करते थे कि तुम्हारे श्री कृष्ण जी तो तुम कहते हो बंसी बजाते थे, जब गायें गुएं आ जाती थी उसके आसपास से, और हमारे कबीर परमात्मा ने जो बंसी बजाई थी, कहते हैं उस यमुना नदी का जल भी रुक गया था मालिक की वो वाणी सुनने के लिए, और ऊपर से देवता लोग भी आकर के खड़े हो गए थे। वो समर्थ परमात्मा है, क्योंकि जैसा कोई साहब है, जैसे एक मंत्री भी साहब कहलाता स्टेट का, मुख्यमंत्री भी साहब है। अब उनके मिलते जुलते से लक्षण होते हैं शक्तियों के, लेकिन जो प्रधानमंत्री साहब में जो लक्षण है, जिसका आगे मुख्यमंत्री भी करबद्ध खड़ा हो जाता नतमस्तक होके, तो वो समर्थ शक्ति है कबीर जी। अब जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर अभी आपने देखे 82, 86 इनके मंत्रों में 96 कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अच्छी आत्मा को मिलता है, तो दृढ़ भक्त होते हैं। फिर सारा संसार एक तरफ और वो एक तरफ, ऐसे भक्तों को परमात्मा मिलते हैं, उनके फिर इतिहास बनते हैं
आज तक उनके गुणगान गाए जाते हैं। दादू जी को मिले और 3 दिन 3 रात तक दादू जी बेहोश पड़े रहे थे, उनको सतलोक में लेकर गए। जब वापस आए थे तो उन्होंने क्या महिमा गाई कबीर परमेश्वर की। तो परमात्मा देखो वेद बतावे, गीता जी बतावे, पवित्र वेद, ये सभी पवित्र सदग्रंथ बता रहे हैं और आंखों देखा संत बता रहे हैं, तो सबकी मिलकर एक सुर हो गया, तो भगवान पहचानने में देर नहीं। अब दादू साहब जी क्या कहते हैं, जब वो परमात्मा से प्रीतित हुए, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहारे। जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूँ भाई कहते न आवे पारे। जो जो शरण कबीर के वो पार हो गए अनंत अपार। और कहते उस परमात्मा की क्या महिमा कहूँ, कहते हुए भी हमारी जीभ रोना थक जाती है, उसकी महिमा गुणगान करते करते। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावे सोए। पूरे जगत को जगत गुरु वो कबीर परमात्मा है। ठेका पूर्ण होवे जब सब कोई तजे शरीर, दादू काल चंपे नहीं जपे जो नाम कबीर। दादू जी कहते हैं देखो शरीर तो सबका जाओगा, एक दिन पूरा होगा श्वास, लेकिन जो परमात्मा की शरण में है, परमेश्वर का बताया हुआ नाम जाप करते हैं, उनके निकट काल नहीं आ सकता। जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। मासा घटे न तिल बधे विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु भेंट करे ऊपर मारे मेघ। ये गरीबदास जी बता रहे हैं। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। उन महापुरुषों को जिनको भगवान मिला, उन्होंने उनका ठोक कर गवाही दी, अपने एफिडेविट दे दिए अपनी अमृतवाणियों में। जम जोरा, जम माने काल, यम जोरा माने मौत। काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। गरीबदास जी कहते हैं यू काल डरे करतार से, कबीर परमेश्वर से, और हाथ जोड़ कर कहता जय 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 जगदीश। और ये जोरा माने मृत्यु, जोरा जोड़ी झाड़ता, जोड़ी माने जूते परमेश्वर कबीर जी के, या मौत तक जूते झाड़ती है, नौकर है उसकी। और ये काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। कहते हैं कि हमारे कबीर परमात्मा की आज्ञा बिना भगत के निकट, यानी परमात्मा के भगत के पास ये मौत अकाल मृत्यु भी नहीं कर सकता। ये काल या मौत तो उसके जूते झाड़ती है कबीर भगवान के, लेकिन उम्र बढ़ा देता है कबीर परमेश्वर। ये समर्थ शक्ति है, वेद बताते हैं यही कि वो अपने भगत की आयु बढ़ा देता है। थोड़ा सा एक और ये और प्रमाण दे दें भगवान का। अभी कबीर देव तो आपका समझ में आ गया कि वेद कबीर देव कबीर साहब की महिमा कलम तोड़ गा रहे हैं। अब देखना ये ऋग्वेद में, ये है वही ऋग्वेद, इन आर्य समाजियों के द्वारा ही इसका अनुवाद है, महर्षि दयानंद का किया हुआ। और ये महर्षि दयानंद ने तो नहीं किया, लेकिन इसके नाम से ही व्याख्या करता, जैसा भी है इसमें फीत लिख लगा रखी है, ये वही है। इसके मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 80 के मंत्र नंबर 2 में ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 80 के और मंत्र नंबर 2 में, हे सोम, हे अमर परमात्मा, आप उपासकों की आयु बढ़ाने वाले हैं। हो गया स्पष्ट? हे परमात्मा, आप उपासकों की आयु बढ़ाने वाले हैं, के बढ़ाने वाले।
और ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 के मंत्र 2 में भी यही प्रमाण है। वहाँ इन्होंने याद आ गई दानंद तो भगवान ने बता करता कुछ भी ना कर सकता सत्यार्थ प्रकाश में। यहाँ देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 161 है। ये सूक्त नंबर 161 है और इसका मंत्र नंबर 2, यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे चला गया हो, यदि मृत्यु के समीप पहुंच ही गया है, तो भी उस रोगी को या मैं वैद अड़ा दिया, इनका याद आ गया को होदानंद क्या करो कुछ नहीं कर सकता, तुमने गलत अनुवाद कर दिया। तो इन्होंने ऋग्वेद जो है ये को बुक ऑफ मेडिसिन नहीं है, ये तो भगवान की महिमा की वाणी है। तो यहाँ लिखना था वो परमात्मा उस रोगी को कष्टप्रद रोग से पंजे से छुड़वा लाता हूँ, परमात्मा कहता है, और 100 शरद ऋतुओं यानी 100 वर्ष तक जीने के लिए इसको बलियुक्त करता हूँ। अब देखो इन्हीं का एक अनुवाद करता और है, ये भी एक और दिखाते हैं आपको। अब ये तो था किसी दूसरे का अनुवाद। अब आपने जो ये पुस्तक देखा इसमें जिसका ये अनुवाद करता कोई और था, है ये भी आर्य समाज का ही दानंद का चेला था। इसने वहाँ ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 के मंत्र नंबर 2 में तो ठीक लिख दिया। यहाँ इसका याद आ गया कितना है, इसने वेद घसोट दिया। इनका मतलब था कि इनका नाश कर दें, वेदों कोई समझे कोई नहीं, संस्कृत किसी नाव नहीं थी, हिंदी कोई घना जो चाह था पढ़ लो वेदों को, हिंदी पढ़ के वो अपना वो भी पार बोल रहा था। क्योंकि इनके अनुवाद ने पढ़ लिया शर्मा दर्द हो जाए आदमी के, और दास अनुवाद करेगा इसको पढ़ियो शुरू कर दियो तो आखिर तक रुक नहीं सकते, ऐसी महिमा है वेदों में परमात्मा की। अब यहाँ देखो ये भी आर्य समाज का ही अनुवादक है कोई आचार्य, ऋग्वेद है ये द्वितीय भाग, इसने बड़ी जल्द में कर रखा है। यहाँ देखियो ये कौन है प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, और इसके कौन है अनुवादक, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम लेखराम नगर इब्राहिमपुर, ये मुखमेलपुर दिल्ली, दूरभाष इतना दान संस्थान से प्रकाशित है। और यहाँ इसका अनुवाद करता ये इसका महात्मा वेद भिक्षु भारतेंद्र नाथ, ये करोल बाग नई दिल्ली से छपा है। अब इसके देखो 10वें मंडल का 161वें सूक्त का मंत्र नंबर 2 इसने सही कराया है। ये है 161 ऋग्वेद मंडल नंबर 2 सूक्त 161, ये यहाँ से शुरू होता है, ये इसका दूसरा मंत्र यहाँ पर है। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं, तो उसे 7 वर्ष यानी 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। यहाँ भावार्थ में इसने सही क्लियर कर दिया, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो यानी उसकी जीवन अंत हो गया हो, तो उसका रोग सीमा से पार हो गया है, तब भी परमात्मा ये सही क्या या वेद ना लिखे ने, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 वर्ष 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। अब आपने देखा था ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 के मंत्र नंबर 2 में स्पष्ट कर रखा है कि भगवान उपासकों की आयु बढ़ा देता है। अब परमात्मा कहते हैं काल जो पीसे पीसना, ये जोरा है पनिहारे, ये 2 असल मजदूर हैं मेरे कबीर परमेश्वर के दरबारे। ओए होए, गरीबदास साहिब कहते हैं कि काल डरे करतारते जय 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 जगदीश, और ये जोरा ये मौत जूती झाड़ता और उसके परमात्मा की दौड़ न चढ़ना कर माथे के लावे।
कि तेरी आज्ञा बिना मालिक तेरे वंश के निकट में नहीं जाऊं। यहाँ आपको लाखों प्रमाण दिखा देंगे जिनकी आयु बढ़ा रखी है, एक नहीं। तो पुण्यात्मा फिर क्या कहते हैं, काल जो पीसे पीसना, ये जोरा है पनिहारे, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबारे। ये थारा 21 ब्रह्मांड का मालिक यू काल। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहे मैं काल हूँ, सबनो कर दूंगा और मार दूंगा। और फिर वह खुद ही कहता है कि परमात्मा तो कोई और है, वो तो उत्तम पुरुष है, तू अन्य उसकी शरण में जा जब तू परम शांति को प्राप्त होगा। तो यहाँ गरीबदास साहिब वो कह रहे हैं कि काल तपी से पीसना, यानी उसके आटा पीसा भगवान का। कहने का भाव ये है कि उसके सामने ये तो एक ऐसे एज ए सर्वेंट है, और मौत है पनिहार, इसका पानी भरे, और ये दो असल मजदूर है मेरे परमेश्वर कबीर साहिब के दरबार। अब वही दादू साहब जी कह रहे हैं, आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। अब क्या लीला करते हैं, दादू जी की मृत्यु हो जाती है, परमात्मा उसको वापस छुड़वा के लाते हैं छोड़ इधर, और धर्मराज हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और कहते भगवान ले जाओ, गलती बन गई हमसे। उसके बाद दादू साहब कह रहे हैं कि आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, यू काल आके घेर लेता है, और सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले हे कबीर चरण की छाही। कि जो ही मैंने याद किया एक क्षण में पहुंचूंगा, क्षण एक में बिजली जैसी गति से परमात्मा आकर अपने नेक आत्मा को मिलते हैं। ये वेद प्रमाण देते हैं, और साथ में ये महापुरुष जिन नेक आत्माओं को परमात्मा मिले हैं उन्होंने ये प्रमाणित किया है। मेट दिए अपराध सब, सब पापों का नाश कर दिया मेरों का गीत, ये कह रहे हैं दादू साहब कहते हैं। और आन मिले क्षण माह, एक क्षण में सेकंड के कुछ हिस्से में परमात्मा आ जाते ना, तो काल खा जावा मने। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने, बिरंगी सत कबीरे ने हम कर लिया आप समान। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरन ध्याने, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राणे। सुन सुन साख कबीर की यू काल नवावे माथे, धन धन तीनों लोक में है दादू जोड़े हाथे। के सुन सुन साख कबीर की, कबीर परमेश्वर की समर्थता की महिमा को सुनकर, साख को उसकी वास्तविकता को सुनकर कहते परमात्मा की महिमा जहाँ चर्चा होती है यू काल भी नतमस्तक हो जाता है। सही सत कह रहे हैं। और धन धन तीनों लोक में दादू जोड़ा हाथ है। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथे, वो माथा नीचा कर लेता है। और धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। अब क्या कहते हैं, केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से यू भाज्य सुनत आवाज। क्या बताते हैं, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 में स्पष्ट कर दिया कि ऊपर को जड़ वाला वो तो पूर्ण परमात्मा समझो, जो सब संसार रूपी वृक्ष का पालन करता है। और 16-17 में कहा कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रभु हैं, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी ये भी नाशवान हैं, केवल जीवात्मा मरती नहीं। 17वें श्लोक में 15वें अध्याय गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य उत्तम पुरुष मन पुरुषोत्तम, यानी वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई इनसे भी और है। सरपुरुष ये गीता ज्ञान दाता है, अक्षर पुरुष ये सातसंग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये सरपुरुष केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है। और परम अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म वो असंख्य ब्रह्मांड का कंट्रोलर है, ओवरऑल कंट्रोलर है। इन सब के ऊपर सरपुरुष और अक्षर पुरुष पर भी वो कंट्रोलर है। अब जैसे
और बताया है वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता वही परमात्मा है। अब 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में यू गीता ज्ञानदाता अपनी स्थिति बताओ है कि मैं तो लोक वेद के आधार से प्रभु पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, प्रसिद्ध हो रहा हूँ। कारण क्या है कि मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितने भी ये स्थूल शरीरधारी प्राणी है चाहे आत्मा है, उनसे मैं श्रेष्ठ हूँ, उनसे तगड़ा हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम पाक रहा हूँ। लेकिन पुरुषोत्तम तो कोई और है। अब यहाँ दादू साहब जी उसी का प्रमाण बता रहे हैं कि केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से यो भाग्य सुनत आवाज। अब जैसे क्या बता रहे हैं कि जैसे हाथियों का भी गजराज माने हाथियों में भी तगड़ा सबसे शक्तिशाली, उनका भी सरदार मुखिया जो हाथी होता है, ये समझो यू काल है। यानी वन्य के अन्य प्राणियों से हाथी घना तगड़ा होता है, दिल डौल विशाल काय होता है, उसके सामने अन्य प्राणी कुछ भी नहीं होते। कहते ऐसा तो समझो इसने काल ने हाथी तो। और कबीर परमेश्वर की शक्ति समझो जो केरी यानी बब्बर शेर, और बब्बर शेर दहाड़ देना एक बार की तो दहाड़ लगा दे, हाथी लीद कर देता है, इतना भयभीत हो जाता है, मुंडी छुपा कर भाग लेता है, दूर जाग डटते हैं। तो यहाँ क्या बताते हैं, जैसे वो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 18 में ये खुद कह रहा है भाई मैं तो प्रभु इसलिए पाक गया, मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी उन तो तगड़ा हूं मैं, लेकिन पुरुषोत्तमता कोई और है। वही दादू साहब कह रहे हैं केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज। गजराज हाथियों का राजा समझो, ये भी छोटा नहीं है, थोड़ी पावर नहीं है। जैसे हाथी भी बहुत तगड़ा होता है अपने सब जंगल में, लेकिन शेर के सामने उसकी भी टट्टी निकल जाती है। तो ऐसा समझो कि परमेश्वर कबीर जी को समझो बब्बर शेर, और ये तुम्हारा ये काल समझो एक हाथी। ये खुद कहता है मैं इन तो तगड़ा हूँ, इसलिए पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। लोकवेद माने कहा सुना, तो यानी दंत कथा से। फिर क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, हस्ती के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। अब देखो कैसे उपमा दे रहे हैं महात्मा दादू साहब जी, आदरणीय दादू साहब जी कैसे उपमा दे रहे हैं। अब तो यहाँ उपमा दे दी कि काल को तो समझो हाथी और परमात्मा को समझो बब्बर शेर है। अब क्या बता रहे हैं कि काल को तो समझो कुत्ता और तुम बैठ गए हाथी पे, यानी परमात्मा कबीर जी की शरण को समझ। अब ये उदाहरण है कि तुम हाथी पर बैठ गए परमात्मा कबीर जी की शरण माने से, और हाथी कहीं गांव में चला जाता है तो गांव के सारे कुत्ते उसको चौड़ते भौ 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 रहा करें, 50 फुट दूर निकट नहीं आ सकते। उनको पता है अगर एक भी मार दिया 7 मरेंगे। तो कहने का भाव ये है, दादू साहब कह रहे हैं कि आज तुम इतने सुरक्षित हो गए कबीर साहब की शरण में जैसे तुम हाथी पर बैठ गए हो। और काल समझो कुत्ता है, वो भौंकता रहेगा, घुर घुर जरूर करेगा क्योंकि इसकी आदत से है लेकिन जब तुम डरते तो पड़ गए तो यू खावेगा, यानी हाथी तो उतर गए थे और ऊपर बैठे रहे तो इसकी रीत से बाहर हो गए तुम, इसकी पहुंच से बाहर हो। अब पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, हाथी के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीरी, दादू दिन दिन ऊंचा होए परमानंद सुख सीरी। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभी लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। ये काल वज्र मारा है। जैसे पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल जिसमें 96 मंत्री थे, 95 थे, कितने थे, वो सारे एक जहाज में जा रहे थे, किसी ने रोण जावे थे, किसी का शोक व्यक्त कर आप मर गए। अब ये इसका वज्र मार दिया इसने, काल ने एक चोट मार दी, खराब कर दिया वो
जहाज सारे मर गए इकट्ठे। और भी जगह जगह एक्सीडेंट होते हैं। कहते हैं दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कबूला गए नहीं वो काल वज्र की चोटे। कि उसका काल वज्र की चोट इस तरह की दुर्घटना वो नहीं कर सकता उस भगत की। जब सच्चे बनते हैं सच्चे जलते हैं, यानी उसकी रह हाथी पे है, नीचे पड़ गया तो खावेगा वही काल है, तो उसका स्वभाव है। अब क्या बताते हैं, और संत सब कूपे हैं ये कहते झरीता नीरे, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। कहते हैं अन्य संतों को भी तुम कहते हो उस संत ने ऐसा लाभ दे दिया, उस भगवान कृष्ण ने ऐसा लाभ दे दिया। कहते हैं और संत सब कूप हैं, ये समझो वो कुएं हैं। और कहते जरीता नीर, कुछ एक ऐसे जो झरने छोटे मोटे बह रहे हैं, जरीता यानी झड़का पानी धर धर कर निकल रहा है। और दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर, यानी कबीर जी की समर्थता बता रहे हैं कि कबीर साहब को तो दरिया समझो, दरिया। और जो छोटे मोटे भगवान के तुम गुण गाओ हो, किसी को कुआ समझ लो, रामकृष्ण और ब्रह्म ने सरपुरुष निशा समझ लो, दरीता नीर झरना झरना की थोड़े टुकड़े में गए, थोड़ी राहत दे दे। और कबीर साहब को समझो दरिया, जिसमें नहर भी निकाल लो और नहा भी लो और खेती भी कर लो, फिर भी पर्याप्त जल रहता है। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीरे, जन्म मृत्यु सदा के लिए। वो भक्ति इस परमेश्वर कबीर जी की भक्ति करने से सदा के लिए मोक्ष हो जाता, फिर लौट कर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु नष्ट हो जाती, सदा के लिए समाप्त हो जाती है। और गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे सदा जन्म मृत्यु रहेंगे और आगे मरांगे, पहले भी मरते थे। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीड़े, श्वास उश्वास सुमर ले तू दादू नाम कबीर। वो मंत्र है सांस उश्वास से सिमरन का, सतनाम सुमर ले, श्वास उश्वास सुमर ले दादू सतनाम कबीर, यानी कबीर जी का दिया हुआ जो सतनाम है। कोई सरगुण में रीत रहा कोई निर्गुण ठहरावे, दादू गति कबीरी की मोह पे कहीं न जाए। कोई तो सरगुण कह है, कोई निर्गुण कह रहा है। निर्गुण तो ये न्यू बताओ है, भगवान निराकार दिखता है कोई ना, और ये गलत डेफिनेशन करें। और सरगुण बताते हैं ये संसार ही उसका सरगुण रूप है, ये ब्रह्मांड है और ग्रह पर चांद सूरज ये उसका साकार रूप है। कहते कोई सरगुण में रीत रहा कोई निर्गुण में रीत रहा, कोई सरगुण ठहरावे, दादू गति कबीर की वह मोह पे कहीं न जाए, वो कोई और है। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काले। कहते दादू साहब कह रहे हैं कबीर परमेश्वर का नाम सुन के भी ये काल ऐसे थर थर कांपता, जैसे शेर की दहाड़ में हाथी लीद कर जाता है। कहते हैं दादू नाम कबीर का ये सुन के कांपे काले, नाम भरोसे नर चले है बाका ना होवे बाले। कितनी ठोक के समर्था दी महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले, सतलोक से चलकर आए। कहते हैं जो नाम भरोसे, दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काल, और नाम भरोसे नर चले, यानी दृढ़ रहे मालिक के नाम के ऊपर, इसको छोड़े नहीं पाले ने। फिर कहते हैं उसका बाल बांका भी काल नहीं कर सकता। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। पुण्यात्माओं, इस दौरान के सत्संग में ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सभी सदग्रंथ बताते हैं कि कबीर इज गॉड। वो कैसी लीला करता है, वो अपने तीसरे मुक्ति धाम में सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आता है। और खुद परमात्मा कहते हैं सतलोक से हम चल आए काटन काल की फांसी, अवगत से चल आए मेरा कोई भेद मुरहम ना पाया।
काशी शहर जल विच डेरा तहाँ दुल्हाए न पाया। और कहते हैं परमात्मा काशी शहर जल में डेरा तहाँ दुल्हाए न पाया। मात पिता मेरे कोई नाई ना मेरे घर दासी, दुल्हे का सुत आन कहाया यो जगत करे मेरी आसी। कहते हैं मेरे ना मात पिता ना मेरा कोई पत्नी, मैं तो सतलोक से चल कर आया था और वहाँ जंगल में उस कमल के फूल पर जल में डेरा डाला था। और ये कहते हैं जुलाहे का पुत्र आन कवाया यो जगत करे मेरी हंसी। तो परमात्मा कहते हैं हम सतलोक से अवगत से चलाए मेरा कोई भेद मरव ना पाया। ये खुद भी यही अपनी सच्चिदानंद की वाणी में कहते हैं, और जिन्होंने परमात्मा पाया वो संत भी ये प्रमाण देते हैं, हमारे सदग्रंथ भी ये प्रमाण देते हैं। प्रमाणित हुआ कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।